पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस लाइसेंडर की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर ऐश का सेप्टाइल डिफीट कर देता है लाइसेंडर के सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन टायरानिटार को। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि ऐश पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है और लाइसेंडर कमबैक नहीं कर पाएगा, पर तभी लाइसेंडर अपने सीक्रेट हथियार यानी कि पायरोआर को बाहर निकालता है, जो कि उसका सेकंड लास्ट पोकेमॉन था। अपने फायर टाइप एडवांटेज का यूज करके पायरोआर डिफीट कर देता है सेप्टाइल को और इसके बाद ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में काफी इंटेंस फाइट होती है, पर लास्ट में शॉकिंगली पायरोआर डिफीट कर देता है ऐश के इस पोकेमॉन पिकाचू को, जिससे बैटल इक्वल हो जाती है। अब आगे ऐश अपने अगले पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि पायरोआर, तुमने अभी तक अच्छी बैटल करी है। श्योरली तुमने लाइसेंडर को कमबैक करा लिया है, बट अब एक ऐसा पोकेमॉन आने जा रहा है जिसके सामने तुम कभी भी नहीं टिक पाओगे। एक ऐसा पोकेमॉन जिसको लाइसेंडर ने कैलोस रीजन में बुरी तरीके से डोमिनेट किया था और अब वक्त आ चुका है बदला लेने का। जाओ ग्रीनिंजा। ग्रीनिंजा बैटल फील्ड पर आ जाता है। इसको देखकर लाइसेंडर बोलता है कि सीरियसली तुम ग्रीनिंजा को भेज रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मुझसे बैटल कर पाएगा? और क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने ग्रीनिंजा के साथ कैलोस में क्या किया था? ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है कि ग्रीनिंजा को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये कैलोस का ग्रीनिंजा नहीं रहा। ये अब हमेशा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड अब मैं और ग्रीनिंजा प्रूफ करने वाले हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ग्रीनिंजा अपने कदम आगे बढ़ाता है, वो भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था और लाइसेंडर को डिफीट करने के लिए रेडी था। लाइसेंडर बोलता है कि पिकाचू और सेप्टाइल के बाद अब वक्त आ चुका है ग्रीनिंजा को घुटनों पर लाने का। पायरोआर हाइपर वॉइस के साथ स्टार्ट करो। पायरोआर दहाड़ता है, जिससे चारों तरफ काफी तेज आवाज फैल जाती है। इतने तेज आवाज के चलते ग्रीनिंजा अपने कान बंद कर लेता है और उसको डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा आवाज पे ज्यादा ध्यान मत दो और यूज करो वाटर शूरिकेन का। बॉन्ड के चलते ग्रीनिंजा ऐश की आवाज सुन लेता है और काफी सारे शार्प वाटर शूरिकेन को पायरोआर की तरफ फायर करता है, जो कि पायरोआर के ऊपर लग जाते हैं। सुपर इफेक्टिव अटैक होने के बाद भी पायरोआर को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। मिस्टी बोलती है कि एक बात तो क्लियर हो चुकी है, पायरोआर एक काफी अच्छा डिफेंसिव पोकेमॉन है। उसने ज्यादातर अटैक को सहा है और उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा है। लाइसेंडर बोलता है कि ऐश, तुम अभी भी बच्चों वाली हरकत करते हो। पायरोआर, अभी फ्लायर ब्लिट्स का यूज करो। पायरोआर के चारों तरफ फ्लेम्स आ जाती है और वो काफी तेजी से ग्रीनिंजा की तरफ अटैक करने बढ़ता है। तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा को ऑर्डर देता है, डबल टीम यूज करो। ग्रीनिंजा अपने काफी सारे फेक कॉपीज बना लेता है, जिससे पायरोआर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा रियल ग्रीनिंजा है और उसको किसके ऊपर अटैक करना है। वो एक एक करके सारे फेक कॉपीज के ऊपर अटैक करता है रियल ग्रीनिंजा को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर तभी रियल ग्रीनिंजा पायरोआर के पीछे आ जाता है। ये गोल्डन चांस था जहां पर ग्रीनिंजा हाइड्रो पंप का यूज कर देता है। एक सुपर इफेक्टिव वाटर टाइप अटैक इतने क्लोज रेंज से लगने के बाद पायरोआर स्लाइड करते हुए बैटल फील्ड पर पीछे चले जाता है और काफी ज्यादा वीक हो जाता है। लाइसेंडर बोलता है कि पायरोआर, क्या तुम ठीक हो? और वो किसी तरह से वापस खड़े होता है। लाइसेंडर बोलता है कि अभी पायरोआर विलो विस्प अटैक का यूज करो। काफी सारे फायर बॉल्स अब ग्रीनिंजा की तरफ बढ़ते हैं। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा, इस अटैक को डॉज करो और यूज करो वाटर पल्स का, बट ग्रीनिंजा इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। उसके ऊपर विलो विस्प लग जाता है, जिससे ग्रीनिंजा बर्न हो जाता है, यानी कि अब उसको हर टर्न में डैमेज पड़ते रहेगा। कमेंटेटर बोलता है कि ये ऐश के लिए एक बैड न्यूज है, बट ग्रीनिंजा अपने हथियार नीचे नहीं रखता, वो डायरेक्टली एक वाटर पल्स लॉन्च कर देता है। पायरोआर इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, जिसके चलते वाटर पल्स उसके ऊपर डायरेक्टली जाकर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है, पर पायरोआर इस अटैक के डैमेज को सह लेता है और अभी भी खड़ा हुआ था। लाइसेंडर एक एविल स्माइल देता है और बोलता है कि ऐश, तुम्हारे स्ट्रेटजीज के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था, तुम्हें बेहतर करना होगा। पायरोआर, अभी सनी डे का यूज करो। पायरोआर बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे काफी तेज धूप आ जाती है और इसमें अब पायरोआर के फायर टाइप अटैक्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऐश धूप से अपनी आंखों को बचाते हुए बोलता है कि ग्रीनिंजा, अपना ध्यान भटकने मत देना, अभी डबल टीम का यूज करो। ग्रीनिंजा अपने मल्टीपल कॉपीज का यूज करके चारों तरफ से पायरोआर को घेर लेता है, पर लाइसेंडर इसके लिए रेडी था। वो पायरोआर को हीट वेव यूज करने का कमांड देता है, जिससे चारों तरफ काफी गर्म वेव्स फैल जाती है। सनी डे के चलते इसका डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ये सारे ग्रीनिंजा के फेक कॉपीज पर लग जाती है, जिससे रियल ग्रीनिंजा रिवील हो जाता है। बट ऐश अपने पैर पीछे नहीं लेता, वो बोलता है कि ग्रीनिंजा, अभी हाइड्रो पंप का यूज करो। यह अटैक पायरोआर के ऊपर तो लग जाता है, बट उसको काफी कम डैमेज पड़ता है, क्योंकि धूप के चलते बीच अटैक में ज्यादातर पानी भाप बन गया था और इससे हाइड्रो पंप की पावर कम हो जाती है। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा, इतने दूर आने के बाद हम हार नहीं मान सकते, अभी डबल टीम और हाइड्रो पंप का कॉम्बिनेशन यूज करो। ग्रीनिंजा अपनी काफी सारे फेक कॉपीज बनाता है, जिसको काउंटर करने के लिए पायरोआर दोबारा से हीट वेव का यूज करता है। इससे पहले कि ये हीट वेव्स ग्रीनिंजा के क्लोन्स के ऊपर लग पाते, सारे ग्रीनिंजा यूज कर देते हैं हाइड्रो पंप अटैक का। बेशक हाइड्रो पंप की पावर वीक हो जाती है, बट इतने सारे हाइड्रो पंप एक साथ जाकर पायरोआर के ऊपर लग जाते हैं। वहीं पर हीट वेव भी ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाती है, जिससे ग्रीनिंजा को भी डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन सब बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे। दोनों की सांसें तेज चल रही होती है, पर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा, चलो बैल को खत्म करते हैं। वो वाटर शूरिकेन ऑर्डर देने जा रहा होता है कि तभी रेफरी बोलता है कि रुक जाओ, और इतने में फाइनली पायरोआर जमीन पर गिर जाता है और रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि पायरोआर अब आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस फाइट का विनर ग्रीनिंजा है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि क्या ऐश के ग्रीनिंजा के अलावा पोकेमॉन वर्ल्ड के हिस्ट्री में कोई और बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा एग्जिस्ट किया करता था?
अगर हाँ तो उसका नाम क्या है। फाइनली ऐश रिलैक्स करता है और बोलता है कि ग्रेंजा तुमने काफी अच्छा काम किया। कमेंटेटर बोलता है कि फाइनली ऐश के ग्रेंजा ने टैंक की पायरोर को डिफीट कर दिया है, जिसने इससे पहले सेप्टेल और पिकाचू को डिफीट किया था और हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गेंजा को भी वीक कर दिया है। ब्रॉक बोलता है कि बिना किसी डाउट के पायरोर इस पूरे एट्रो लीग का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। लाइसेंडर काफी ज्यादा सैड होकर पायरोर यानी कि अपने पार्टनर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि पायरोर जैसे कि मैंने सोचा था तुमने बिल्कुल वैसी बैल करी है और अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं। ऐश तुमने जरूर पायरोर को डिफीट कर दिया है, पर ये मत सोचना कि ये बैटल ओवर हो चुकी है। कमेंटेटर बोलता है कि 5 पोकेमॉन हारने के बाद भी लाइसेंडर बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखते हैं कि उसने अभी भी क्या सीक्रेट छुपा रखे हैं। लाइसेंडर अपने आखिरी पोकेबॉल को बाहर निकालता है। वो उस पोकेबॉल को किस करता है। ऑडियंस पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सभी नर्वस होते हैं। उनको अंदाजा लग चुका था कि लाइसेंडर किस पोकेमॉन को बाहर निकालने वाला है। लाइसेंडर बोलता है कि ऐश तुम तो पायरोर के सामने भी नहीं टिक पाए थे, जो कि मेरा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। अब टाइम आ चुका है उससे भी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन का सामना करने का। ये वही सेम पोकेमॉन है जिसने तुम्हें, अलान और इलाइटफोर मालवा तीनों को एक साथ क्रश कर दिया था। अभी बाहर आ जाओ शाइनी गैराडोस। गैराडोस बैटलफील्ड पर आ जाता है और उसके बॉडी से स्टार्स और लाइट निकल रही होती है। एंटर करते ही वो बैटलफील्ड के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग एक्वा टेल का यूज करता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है। ऐश और गेंजा दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐश को कैलोस के फ्लैशबैक आते हैं, जहां पर इसी शाइनी गैराडोस ने उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। पर ये बैटल अलग थी। यहाँ पर ऐश और गेंजा दोनों को कमबैक करना था। ऐश अपनी हैट पीछे करता है और बोलता है कि गेंजा हम पीछे नहीं हटने वाले। लाइसेंडर रिप्लाई करता है कि तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होगा जीतने का। अब तुम्हें और भी ज्यादा डरावने फ्लैशबैक याद आने वाले हैं। लाइसेंडर अपने की स्टोन को बाहर निकालता है। ऑडियंस पूरी तरह से शॉक हो जाती है। सरीना बोलती है कि क्या सच में लाइसेंडर वो करने जा रहा है जो मैं सोच रही हूँ। की स्टोन शाइन करना स्टार्ट कर देता है और लाइसेंडर बोलता है कि गैराडोस अभी मेगा इवॉल्व। गैराडोस की बॉडी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है एंड वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है मेगा शाइनी गैराडोस में, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक पोकेमॉन था। ऐश बोलता है ग्रेंजा अगर हमें ये बैटल जीतनी है तो हमें बेस्ट देना होगा। अभी बॉन्ड इवॉल्व। गेंजा के आसपास एक वाटर टॉर्नेडो बन जाता है और वो भी बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है ऐश ग्रेंजा फॉर्म में। यानी कि ये एपिक बैटल मेगा शाइनी गैराडोस और ऐश के बॉन्ड इवॉल्व गेंजा में होने वाली थी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों में से कौन सा पोकेमॉन जीतता है।